अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। 30 अक्टूबर 2024 अडयाला जेल। बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज तीसरी दफ़ा मुसलसल बावजूद इसके कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है कि मुझे इजाज़त दी जाए, इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, मिलने दिया जाए उनके केसेस के दौरान बतौर वकील और बतौर उनके एक सियासी कारकुन, एक MNA के, लेकिन आज एक बार फिर मुझे नहीं मिलने दिया। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि तमाम वकला और तमाम लीडरशिप, मीडिया सब जा सकते हैं, लेकिन अली मोहम्मद पे काटा है। ये काटा क्यों है? क्या 11 सितंबर को जो मैंने कौमी असम्बली में स्पीच की थी कि कौमी असम्बली से जो नकाब पोशों ने हमारे MNAs को अगवा किया, उस पर मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की, क्या ये उसका इनाम है इमरान खान साहब से ना मिलने देना? या जब फिर 26वीं आईनी तरमीम पे सदाए एहतजाज बुलंद की कि लोगों को उठवा के, अगवा करके, उनके बच्चों को उठवा के, गायब करके, लालच दे के, दोस्त दांधली से जो आईनी तरमीम पास कर रहे हैं, ये आईनी तरमीम नहीं है, ये आईनी तकसीम है। ये पाकिस्तान के आईन और सुप्रीम कोर्ट पे हमला है। क्या हक बात कहने का ये इनाम है कि सब तो इमरान खान से मिलने जा सकते हैं लेकिन अली मोहम्मद नहीं जा सकता? अली मोहम्मद ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की बका की बात की है। अगर मैं पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि लोगों को अगवा करके नहीं, उनसे डायलॉग करके तरमीम पास करें, मुतमईन करें, पार्लियामेंटेरियंस को इजाज़त दी जाए कि वो अपनी पार्लियामेंट में अपनी ज़मीर की आवाज़ पे पार्लियामेंट में कानून साजी कर सकें। आज एक बार फिर 11 सितंबर, 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को ये हैट्रिक कर ली है अडयाला जेल के सुपरडेंट साहब ने और उनकी इंतज़ामिया ने कि मुझे नहीं जाने दिया। मेरा तो सबको पता है, मैं तो आखिरी बॉल तक खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कशाही बनाता नहीं आशियाना। अगर किसी को नहीं पता कि अली मोहम्मद कौन है तो जाके 9 अप्रैल की स्पीच देख लो। जब कोई नहीं होता तो अली मोहम्मद खड़ा होता है, अली का काम ही खड़ा होना है। तो आज इंशाल्लाह मेरी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की मूव हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब फिर अपनी ताकत बताएं कि वो अपना हुक्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का हुक्म लेके नहीं आया था, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म अदालत से लेके आया था। ये ज्यादती मेरे साथ नहीं हो रही, ये तौहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की हो रही है। आज पिटीशन मूव होती है और कल अगर लग जाए तो अदालत में फिर चीफ जस्टिस साहब के सामने अपना मुद्दा रखेंगे कि ये आपका ऑर्डर है और ये उसकी हैसियत है कि अडयाला जेल में बैठे सुपरडेंट साहब और उनका अमला और पता नहीं किसके हुक्म पे, उनकी शायद हो सकता है कि वो मजबूरी हो, फिर आके वो मजबूरी अदालत में बता दें। आज की प्रोसीडिंग पे बात करते हैं। बहुत खुशी हुई आज, मैं तो उस वक्त नहीं था लेकिन बताया गया कि बुशरा बीबी अंदर गई हैं और उनकी सिस्टर्स भी, और बड़े दिनों बाद बुशरा बीबी को इजाज़त मिली है साबिक वज़ीर आज़म और अपने शौहर से मुलाकात की। हम इस बात पे खुश हैं। बड़ी बातें होती हैं कि बुशरा बीबी पेशावर में हैं या अलीमा आपा को क्यों छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि मज़ीद आइन में गुंजाइश नहीं थी, मज़ीद कानून में गुंजाइश नहीं थी। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान हमारा है, बुशरा बीबी की मर्ज़ी है, चाहे बनी गाला रहें, चाहे वो ज़मान पार्क में रहें, चाहे पेशावर में रहें, जब तक हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि पख्तूनों को, पख्तूनख्वा वालों को पता है अपनी इज्जत, अपनी बेटी और इमरान खान साहब की वाइफ हम सब की इज्जत है, उनकी हिफाजत कैसे की जाती है। जब तक वहाँ पे इंशाअल्लाह अमन में होंगी और जब यहाँ पे आएंगी पूरा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, मैंने कल ये बात की थी और मैं दावे से ये बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती तो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती।
178, 180 نہیں, 175 نہیں, 178. ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیئر ہوگی آپ کے سامنے. 178 سیٹیں جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی، اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا، اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے. اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی، اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے، وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کباڑہ کیا ہے. آخری بات، کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مڑ رہا تھا، کچھ موجودہ حکمرانوں کی تصویریں دیکھی، دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو لوگ عوام تو نہیں، عوام نے تو ووٹ نہیں دیا، نہ شہباز صاحب کو دیا ہے، نہ مریم صاحبہ کو، نہ میاں صاحب کو، نہ زرداری صاحب کو، نہ بلاول صاحب. عوام تو لے کے نہیں آئے، لیکن جو لے کے آئے ہیں ان سے علی محمد خان سوال کرتا ہے. مانا کہ پاکستان تجربہ گاہ ہے، لیکن کتنے تجربے کرنے پڑیں گے مزید؟ کتنے تجربے آپ اور کریں گے؟ یہ وہ جنریشن ہے، یہ وہ قوم ہے جو بڑی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں کو دیکھ دیکھ کے. 77 سال میں صرف 3.5 سال ہماری حکومت تھی، اور سن 85 کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے، یا میاں صاحب کی حکومت ہے یا بھٹو فیملی کی، 2 دفعہ بے نظیر صاحبہ، 3 دفعہ میاں صاحب، 2 دفعہ ان کے بھائی. تو پاکستان کی تباہی کے اگر کوئی ذمہ دار ہیں ہم تو نہیں، یہ لوگ ہیں. تو یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے ان کو لایا جائے جن کی وجہ سے آج پاکستان کی